से एक सीरीज चालू करने वाले हैं सफरिंग के ऊपर। और सफरिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हैं, क्योंकि हम लोग आते हैं इसी वजह से उपनिषद में सफरिंग के लिए। कुछ लोग जिज्ञासा के लिए आते हैं, पर उसकी हम बाद में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग जो उपनिषद लिखी इस वजह से गई है, आपकी जिज्ञासा सॉल्व करने के लिए नहीं। उपनिषद लिखी गई थी जिससे जो ह्यूमंस वो जानते थे कि आगे चल के मटेरियल पोजीशन से ह्यूमन सफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए वो उपनिषद जो है वो सफरिंग को क्लियर आउट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी सफरिंग के 4 प्रकार देखेंगे। और पहला प्रकार जो है उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सफरिंग, राइट। दूसरा जो है उसको बोलते हैं केमिकल सफरिंग। तीसरा फिजिकल सफरिंग है। और चौथा चैलेंज सफरिंग है। एक एक करके हम चलेंगे। ये चारों ही हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं। तो कोई ना कोई जो फंसा हुआ है वो या तो इसमें फंसा हुआ है, या तो इन तीनों में फंसा हुआ है, चारों में फंसा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक कोई बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहती है। तो इंटेलेक्चुअल सफरिंग जो होती है बेसिकली वो इंटेलेक्ट के लेवल पे सफरिंग क्रिएट करती है। अब इसको क्या बोलते हैं, मेजरली इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो सफरिंग बाय डिजायर है। यानी डिजायर की पूर्ति नहीं हो रही है, उसकी वजह से सफरिंग होती है। और देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सफरिंग बाय थॉट्स। तो डिजायर भी बोल सकते हैं सफरिंग बाय, और सफरिंग बाय थॉट भी बोल सकते हैं। अब इसको और डीप देखेंगे तो एक कहानी से चलेंगे। राम हैज आईएएस ड्रीम, ठीक है। उसने अपना परसुएट किया ड्रीम, ठीक है। बट क्योंकि हर किसी का आईएएस में नहीं हो सकता, और ज्यादातर लोगों की तरह उसको वो फेल हो गया। 30 साल तक ट्राई किया। एंड देन उसको एक रास्ता मिला। ही गोज इन स्पिरिचुअलिटी बिकॉज पीपल टोल्ड देर इज हैप्पीनेस, राइट। तो यहां तक इतना क्लियर हो रहा है। तो राम ने सोचा कि चलो सुख तो मिला नहीं, अब एक काम करते हैं। राम गया भैया, और वहां पे उसने मेडिटेशन किया आश्रम में, और आत्मज्ञान जो है उसकी तरफ चेष्टा करी। बट केप्ट थिंकिंग इनसाइड, काश आईएएस निकाला होता तो आज लाइफ कुछ और होती। यू सी आर माइंड एग्जैक्टली व्हेन यू ऑब्जर्व इनसाइड, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो हम ना, हमारा मन जो है पूरे टाइम एक डिजायर के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। ये यहाँ पे पूरा आप सोलर सिस्टम देख रहे हैं, ये डिजायर है सन की जगह, और ये थॉट है, राइट। और ये इसके टाइम रिवॉल्व करता रहता है, परिक्रमा करता है, ऑर्बिटिंग करता है, ठीक है। हमारा जो थॉट है पूरे टाइम। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए आईएएस जो है डिजायर है, यानी जो स्टार है हमारा इस समय करंटली जो एग्जांपल ले रहा हूँ। और जो थॉट है वो क्या रहेंगे, ज़्यादातर आईएएस ड्रीमिंग स्टेट रहेगी। काश वर्दी होती तो लाइफ अलग होती, माँ बाप मेरे खुश होते, लोग मुझे मानते, मेरे सपने, हाय मेरे सपने। इससे क्या हो रहा है, एक चीज़ और भी हो रही है। हमारा ब्रेन जैसे अगर ये है, तो यहाँ पे कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली इंक्रीज रहता है, बिकॉज ऑफ हमें डिजायर नहीं मिला। दूसरी तरफ एक गुरु आता है, वो कहता है कि सब कुछ छोड़ो, सब मिथ्या है, सब इल्यूजन है, सब माया है, सब छोड़ो। राम गेट्स एंग्री, वाई? बिकॉज राम हैज गिवन मीनिंग इन प्लैनेट अर्थ। देर इज सम मीनिंग ओवर हेयर ऑन दिस संसार। उसको ऐसा इल्यूजन है, इसी को माया कहते हैं, कि अगर मैं आईएएस बन जाए, लेकिन वो बन नहीं सकता अब, तो अब क्या होगा, डिजायर जो है वो सफर करेगा। डिजायर सफर करेगा, डिजायर की वजह से उसके जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो परिक्रमा करेगा, थॉट उसका, उसकी, ठीक है, ऑर्बिटिंग होगी। दूसरी तरफ आकांक्षा है। आकांक्षा जो है वो सेंटर पॉइंट है, यानी सन है, और इसकी ग्रेविटी जो है वो थॉट को परिक्रमा करवा रही है। और वो क्या परिक्रमाएं हैं, आकांक्षा क्या कर रही होगी, आकांक्षा का फेवरेट गाना क्या, आकांक्षा के साथ कल मैं मिलूंगा, आकांक्षा 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 आकांक्षा, पूरे टाइम उसके मन में आकांक्षा चलती रहती है। ऐसे में अगर आप उससे कहोगे कि आकांक्षा में आकांक्षा नहीं है, तो भैया वो तो फिर मानेगा ही नहीं ना, राइट। तो होता क्या है कि हम अर्थ देते हैं इस संसार में, और हमारा जो थॉट है वो परिक्रमा करता है। अब जब तक थॉट यानी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी कि या तो वो रहे 1-1.5 साल आकांक्षा के साथ, या आईएएस बने किसी स्तर पे, और ऑब्जर्व करे, दोनों चीजें करे, बने भी थोड़ा बहुत और ऑब्जर्व भी करे, दोनों चीजें हों, तब जाके वो देख पाएगा कि वहां पे तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आकांक्षा से शादी होने के बाद फिर लाइफ क्या होती है वो तो सबको पता है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पता है। क्या आपको एक्चुअली में पता है कि क्या लाइफ होती है? अभी मैं आपसे कहूंगा कि आपकी गर्लफ्रेंड से आप शादी में, आप कहोगे पागल होगा, मुझे करनी है, राइट। तो मैंने कभी कहा ही नहीं डिजायर को छोड़ो मत। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सपीरियंस द डिजायर एट सम लेवल,
नॉट ऑल द लेवल्स। लाइक प्राइवेट जेट खरीदना है तो वो तो खरीद ही नहीं पाओगे, लेकिन कार या बाइक तो खरीद के यात्रा कर सकते हो, या 2,500 की फ्लाइट ले लो। उसके बाद आपके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे, खुद ही ऑब्जर्व करेंगे आप। आपने पहले एक्सपीरियंस किया यानी भोगा, आपने खुद ही ऑब्जर्व किया। अगर नहीं किया तो ये काम का वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये पता है। यू गेट सफरिंग आफ्टर दैट ऑल्सो, मतलब आपने सफरिंग के लिए डिजायर एक्सपीरियंस किया। इससे पहले भी यहाँ पे भी सफरिंग लगा दो। एक सफरिंग की वजह से डिजायर की तरफ भागे, डिजायर ने वापस आपको बैक टू स्क्वायर वन कर दिया, जैसे कि मैंने बोरडाउन वाला बताया था पिछले वीडियो में। उसके बाद आपने अंदर क्वेश्चन उठाया कि भाई सुख कहाँ है एक्चुअली में, फिर आप आओगे उपनिषद से सोल्यूशन पे, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो है इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। तो हर एक की जिंदगी में इंटेलेक्चुअल सफरिंग होती है, यानी सफरिंग बाई डिजायर। ये डिजायर ना पूर्ति होने की वजह से कॉर्टिसोल जो है रिलीज होता है, यानी सफरिंग रिलीज होती है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरे पास आकांक्षा नहीं, मेरे पास सच्चा प्यार नहीं, मेरे पास कार नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि नहीं है। ठीक है, ये सफरिंग जो है वो डिजायर के कारण होती है, इसका जो रूट कॉज है। और इसका थॉट यहां पे जो है वो एक्टिवेटेड रहता है, थॉट इज एक्टिवेटेड और परिक्रमा करता रहता है ऑल द टाइम। तो डिजायर का एक्सप्रेशन एट सम लेवल यहां पे जरूरी है, जिससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलो आप। यानी एक गर्लफ्रेंड, 2 गर्लफ्रेंड, 3 गर्लफ्रेंड बना के देखो। अगर आप देखो उसके बाद भी अगर आपके अंदर बार बार परसुएजन आ रही कि और गर्लफ्रेंड 10-12 बना लूं, तो इसका मतलब आप ऑब्जर्वेशन मोड पे नहीं हो, आप सिर्फ भोग रहे हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली। लेकिन अगर उसके बाद भी आप फेल्ट करते हो कि नहीं अभी भी सफरिंग है, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो चेन है ये सारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू चलेगी, इंटरनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ लोग कर लेते हैं कि भाई नहीं, यहाँ तो संसार में तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मतलब कुछ भी अचीव करो कम पड़ जाता है। तो आप आस्क करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द रियल सुख? तो अब उसने जब ऑब्जर्व किया तो उसने क्वेश्चन पूछा, वेयर इज द रियल सुख, राइट। तो उपनिषद का सोल्यूशन उसको मिला बहुत चेष्टा करने के बाद, विच इज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। और उसको लर्न किया उसने परम सत्य, ही लर्न्स द परम सत्य एंड ही गॉट वैराग्य, राइट। वैराग्य मतलब द स्टेट ऑफ जहां पे आपको कुछ पकड़ ना पाए, जहां पे आपको कुछ कोई भी डिजायर आपको पकड़ नहीं पाएगा, आपके मन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, आपके थॉट में रहेगा नहीं पूरे टाइम। उसको बोलते हैं वैराग्य, बियॉन्ड डिजायर एंड फियर्स। बिकॉज जिसको ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूं। अब ये किसको पता चलेगा? जो व्यक्ति पहले से ही रेडी हो, वेयर इज द रियल सुख, वो पूछे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि भैया सबको ये दे दो, सबको ये दे दो, इसकी बेइज्जती करवाते हैं। जिस व्यक्ति को आईएएस नहीं बना, जो व्यक्ति को सच्चा प्यार नहीं मिला, जो व्यक्ति कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं हो, 16-17 साल का लड़का हो, उसको लगता है कि आपको इसकी वैल्यू करेगा। वो इसकी वैल्यू तब करेगा जब उसको ये पता हो कि सुख कहां है। ये क्वेश्चन जब तक उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसके अंदर लग रहा है कि सुख तो भैया संसार में है, सुख तो संसार में है। तो जब ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, डिजायर की मीनिंगलेसनेस ही नहीं दिखेगी, तो यहां इसको दे के कर क्या रहे हो? हर व्यक्ति के लिए ये नहीं है भैया। सिर्फ 1% दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एक क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर इज द रियल सुख। सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त हुआ और कुछ सालों बाद ही लर्न्स द परम सत्य एंड देन ही गेट्स इनटू द स्टेट ऑफ वैराग्य। तो ये है पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल सफरिंग। अब आती है केमिकल सफरिंग, जो कि हम बाद में देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मैं बाद में आपको कवर अप कर लेता हूं।